अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेट्स एंड फंक्शन। उसके एक्सरसाइज 3.2 बच्चे हमारे पास स्टार्ट है। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है कि इफ u which is equal to 1 2 3 so on 20 एंड a आपके पास है 1 3 5 so on 19। बच्चे आपके पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू भी गिवन है, सेट a भी गिवन है। हमें उसने कहा कि वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने दर्जाल क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है, वैल्यू है a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू u, मतलब कि यूनिवर्सल सेट। तो बच्चे हम यहाँ पे इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लेते हैं कि a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू है यूनिवर्सल सेट u के। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो बच्चे सेट a आपके पास क्या है, वो हम वैल्यू लिख लें 1 3 5 सो ऑन। बच्चे आपके पास कहां तक वैल्यू है, ये 19 तक है। हमने बच्चे a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस a। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू को राइट कर लेते हैं। वो आपके पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 सो ऑन। बच्चे आपके पास वैल्यू है ये 20 तक। फिर हमने माइनस करना है सेट a की वैल्यूज को। सेट a में बच्चे आपके पास क्या है 1 3 5 सो ऑन। आपके पास बच्चे ये वैल्यूज कहां तक है 19 तक है। ये हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे हमने वो वैल्यूज यहाँ पे राइट करनी है इस सेट की जो इसमें मौजूद नहीं होंगी। तो बच्चे आपके पास यहाँ a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज देखे क्या थी, 1 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। बच्चे 2 इसमें है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्योंकि इसमें नहीं है। यहाँ पे 1 3 5 7 आपके पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे इवन नंबर्स आ जाएंगे, ऑड नंबर्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे बच्चे 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सो ऑन। इसी तरीके से वैल्यू आपके पास कहां तक जाएगी 20 तक चली जाएगी। तो आपके पास ये वैल्यू बच्चे किस चीज की आ गई, a कॉम्प्लीमेंट की आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड बच्चे आपके पास क्या है, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि 9 आपके पास अब क्या होगा कि a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट जो है वो अब हमने बच्चे निकालना है। तो आपके पास देखें कि a की वैल्यू बच्चे सेट की क्या है 1 3 5 सो ऑन। आपके पास बच्चे वैल्यू है ये 19 तक। फिर हमने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू के साथ। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट है 2 4 6 सो ऑन। वैल्यू आपके पास कहां तक है बच्चे, ये 20 तक है। तो अब हमने बच्चे इन दोनों वैल्यूज का क्या लेना है, आपस में यूनियन लेना है। तो बच्चे यूनियन के अंदर आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास 1 है, इधर आपके पास बच्चे 2 है, इधर आपके पास बच्चे 3 है, इधर आपके पास 4 है, फिर 5 है, इधर आपके पास बच्चे 6 है। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज बच्चे चलती जाएंगी। तो ये सो ऑन कहां तक जाएंगे, लास्ट वैल्यू आपके पास है 20। तो ये बच्चे वैल्यू आपके पास यहाँ पे राइट होगी। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू किसके है बच्चे, यूनिवर्सल सेट के। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास देखें यूनिवर्सल सेट जो u है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन। बच्चे कहां तक है, ये 20 तक है। तो ये आपके पास बच्चे क्या बन गई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे मसवात नंबर 1 और 2 में देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यही हमने बच्चे क्या करना था, वैल्यूज को वेरीफाइड करना था, वो हमने यहाँ पे कर दिया। यही बच्चे आपने प्रूफ करना था। आपके पास पार्ट नंबर सेकंड वैल्यू है a इंटरसेक्शन u विच इज इक्वल टू a। तो बच्चे हम यहाँ पे इस वैल्यू को एज इट इज राइट करते हैं कि a इंटरसेक्शन u विच इज इक्वल टू a। यहाँ से बच्चे हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, वो आपके पास किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन u के इक्वल है। तो हम बच्चे इन वैल्यूज को निकालते हैं कि a इंटरसेक्शन u आपके पास बच्चे कैसे आता है। सबसे पहले a की वैल्यूज को राइट करें, वो आपके पास यहाँ पे बच्चे क्या है 1 3 5 सो ऑन। बच्चे आपके पास वैल्यूज चलती जाएंगी 19 तक। फिर हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो बच्चे इंटरसेक्शन u के साथ है, u की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 सो ऑन। आपके पास यहाँ पे वैल्यू लास्ट पे क्या है 20 तक है। तो a इंटरसेक्शन u जो है ये इक्वल आ जाएगा। 1 इसमें भी है बच्चे, इसमें भी है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है बच्चे, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 बच्चे इसमें भी। ये नेचुरल नंबर्स है ना 1 से लेकर 20 तक, और ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं। तो आपके पास जब कॉमन फैक्टर्स आएंगे तो ऑड नंबर से यहाँ पे आ रहे होंगे 1 3 5 ये सो ऑन कहां तक जाएंगे 19 तक बच्चे जाएंगे, क्योंकि 20 आपके पास जो है वो यहाँ पे लास्ट डिजिट है और वो इवन नंबर में है हमारे पास। तो यहाँ सारे ऑड नंबर्स आएंगे। ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे बच्चे राइट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, सेट a के। तो बच्चे आपके पास सेट a की वैल्यूज क्या है वो जरा हम यहाँ पे देख के लिख लेते हैं। आपके पास वैल्यू है 1 3 5 सो ऑन। ये कहां तक जा रही है बच्चे 19 तक जा रही है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आप देखें मसवात नंबर और 1 और 2 की मदद से क्या आपके पास ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। तो बच्चे आपके पास इक्वल हैं, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो बच्चे यही आपने क्या करना था, यहाँ पे वेरीफाइड करना था, वो हमने यहाँ पे कर दिया इसे। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 3 है।
वैल्यू है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है बच्चे वो आपके पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। क्वेश्चन के बाद इन वैल्यूज को यहाँ राइट करते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है 5 के। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो आपके पास इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो बच्चे जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर काम किया है, जैसे ये हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है वैसे हम इधर भी निकाल लेते हैं, 1 2 3 सो ऑन। आपके पास बच्चे यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज कहां तक हैं, 20 तक है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। फिर माइनस उसके बाद बच्चे सेट ए की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 3 5 ये सो ऑन बच्चे कहां तक है आपके पास, 19 तक है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे हम यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बच्चे यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, हम नहीं राइट करेंगे, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 इसमें भी है नहीं लिखेंगे, उसके बाद बच्चे 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, सो ऑन बच्चे आपके पास लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब बच्चे हमने क्या निकालना है कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बच्चे आपके पास सेट ए की वैल्यूज क्या है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं, 1 3 5 सो ऑन आपके पास वैल्यूज जाएंगी बच्चे 19 तक। फिर हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी वैल्यूज को बच्चे यहाँ पे राइट करें, आपके पास क्या है, 2 है 4 है 6 है, ये सो ऑन बच्चे आपके पास कहां तक वैल्यूज जाएंगी, 20 तक जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें जो वैल्यूज देखे कॉमन है क्या दोनों में, ये बच्चे आपके पास ऑड नंबर का सेट है, ये आपके पास इवन नंबर का सेट है, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट बनने वाला है वो क्या है, 5 है। तो बच्चे दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे आपके पास देखिए राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, वो भी आपके पास यहाँ पे 5 लिखी हुई है, तो बच्चे हमने यहाँ 5 लिख लिया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे देखें मसवात नंबर 1 और 2 की मदद से क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों आंसर सेम है। तो बच्चे यही चीज आपने क्या करनी थी, वेरीफाइड करनी थी, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट है हमारे पास इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। बच्चे एक क्लास है जिसके अंदर आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, जिनमें से 34 स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 बच्चे जो हैं वो हॉकी खेलना चाहते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। बच्चे उसने कहा कि ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले, हर तालिब इल्म जो है वो खेलना चाहते हैं एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ द 2 गेम्स, ठीक है, दोनों गेम्स में से कोई एक। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, कितने बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं। तो बच्चे अभी हम यहाँ पे राइट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास है इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास जो है बच्चे वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एन ऑफ जो यू है बच्चे वो आपके पास किसके इक्वल है, 55 के इक्वल है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो 34 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे कहते हैं कि सपोज कर लें कि कोई भी हमारे पास जो सेट ए है वो क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो बच्चे आपके पास कितने हैं, 34 हैं। एंड बच्चे आपके पास कोई सेट हम यहाँ पे बी ले लेते हैं कि सेट बी द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स बच्चे, हु वांट टू प्ले हॉकी, जो हॉकी खेलना चाहते हैं वो आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 30 हैं। तो बच्चे हमने यहाँ पे वो राइट कर लिया। अब वो कहता है कि कौन से बच्चे वो स्टूडेंट्स हमें बताएं जो दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं कि एज इट इज गिवन दैट एवरी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले, हर तालिब इल्म बच्चे ये चाहता है कि आइदर ऑफ द 2 गेम, कि हम ये या तो दोनों गेम्स खेलें। बच्चे अगर दोनों गेम्स खेलेंगे तो फिर बच्चे हमारे पास क्या होगा कि ए यूनियन जो बी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, आपके पास यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे बच्चे क्या करना है, नो यूजिंग इक्वेशन। अब बच्चे हमने एन ऑफ ए यूनियन बी के फार्मूले को लेके चलना है कि आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बच्चे जो बी है ये किसके इक्वल होता है, बच्चे ये आपके पास इक्वल होता है एन ऑफ ए, फिर आपके पास बच्चे यूनियन की साइन है तो यहाँ आ जाएगा प्लस एन ऑफ बी, फिर आपके पास बच्चे माइनस होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चे हमारे पास ये एक फार्मूला होता है, हम इस फार्मूले की मदद से वो वैल्यूज को यहां से निकाल लेंगे कि कितने तालिब इल्म है जो दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल था, बच्चे आपके पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज कितनी है, आपके पास 55 है। तो हमने बच्चे यहाँ पे 55 को राइट कर लिया। एन ऑफ ए की बच्चे वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 34 है बच्चे, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 है बच्चे, यहाँ पे हमने उसे राइट कर लिया। फिर माइनस की साइन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चे आपके पास एज इट इज राइट हो गया। अब ये देखिए बच्चे 55 आपके पास एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू 30 प्लस 34 बच्चे कितना होता है आपके पास
64 होता है, माइनस का बच्चे आपके पास n ऑफ a इंटरसेक्शन b एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बच्चे हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं और 55 को यहाँ हम इक्वेशन के इस तरफ ले आते हैं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज इक्वल टू 64 माइनस 55। तो बच्चे आपके पास ये क्या बन जाएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज इक्वल टू 9। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास टोटल तालिब इल्म कितने आ गए, 9 स्टूडेंट्स आ गए, लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स। तो फिर हम फाइनल लाइन क्या बताएंगे यहाँ पे कि सो देयर आर 9 स्टूडेंट्स who like to play both games। हमारे पास बच्चे फिर 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज। बच्चे वो कहता है कि आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, 500 काम करते हैं। बच्चे उनमें से 250 कैन स्पीक उर्दू। आपके पास जो 500 हैं उनमें कितने उर्दू बोल लेते हैं, 250 उर्दू बोल लेते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 कितने क्या बोल लेते हैं, इंग्लिश। 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 आपके पास क्या बोल लेते हैं, एम्प्लॉइज पंजाबी बोल लेते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 स्टूडेंट्स उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, ठीक है। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। उसके बाद आपके पास बच्चे जो 30 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 आपके पास ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल लेते हैं। कहते हैं हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेज, कितने फिर बच्चे आपके पास ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो सारी की सारी लैंग्वेज जो है वो बोल लेते हैं, वो बच्चे हमने यहाँ पे निकालनी है। बच्चे सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे है उर्दू, इसको हम सेट ए कह लेते हैं। आपके पास जो इंग्लिश है इसे हम सेट बी कह देते हैं, पंजाबी को हम यहाँ पे सेट सी कह देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। बच्चे स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, फिर हम यहाँ पे डाटा करते हैं, वी मे राइट n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। बच्चे आपके पास जो टोटल है वो कितना है, 500 है, ठीक है। अब बच्चे आपके पास इंप्लाइज 250 कैन स्पीक उर्दू। आपके पास n ऑफ a जो है वो बच्चे कितना आ जाएगा, 250 है। n ऑफ a सेट क्या है, 250 आपके पास बच्चे उर्दू बोल लेते हैं। n ऑफ b जो सेट है वो आपके पास कितना है, यहाँ पे 150 है जो इंग्लिश बोल लेते हैं। और 50 कैन स्पीक पंजाबी, जो आपके पास बच्चे n ऑफ c है वो आपके पास क्या है, 50 है। यहाँ पे बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब उसके बाद उसने कहा कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद उसने कहा 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो बच्चे n ऑफ b इंटरसेक्शन c जो है ये आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। अब उर्दू और पंजाबी जो कितने बोल लेते हैं वो है आपके पास a इंटरसेक्शन c, क्योंकि यहाँ पे हमने उर्दू वाले को a कहा था, ये इंग्लिश वाले को बी कहा था, पंजाबी को सी था। तो यहाँ पे देखिए उर्दू एंड पंजाबी है, तो ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी बच्चे आपके पास कितने हैं, 10 है यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे मालूम हमने करना है कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, क्योंकि उसने कहा कि हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, कितने स्टूडेंट आपके पास बच्चे, कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है, जुबानें जो है वो बोल सकते हैं। तो बच्चे हमने ये मालूम करने के लिए यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन, हम यहाँ पे इक्वेशन को राइट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन होती है कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। बच्चे ये आपके पास इक्वल होती है n ऑफ a, फिर बच्चे आपके पास प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। अब बच्चे आपके पास माइनस की साइन के साथ क्या आएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। फिर बच्चे माइनस की साइन n ऑफ b इंटरसेक्शन c, फिर माइनस की साइन के साथ n ऑफ a इंटरसेक्शन c। अब ये वाली बच्चे जो वैल्यू मालूम करनी है ये हमारे पास यहाँ प्लस में आ जाएगी कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब बच्चे आपके पास देखिए कि ये वाली जो वैल्यू है n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये आपके पास कितनी है, यहाँ पे 500 है। बच्चे हम इसकी जगह पे यहाँ पे 500 राइट कर लेते हैं। n ऑफ a की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, 250 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। फिर प्लस की साइन बच्चे आपके पास 150 है। फिर n ऑफ c की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 50 है, ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। n ऑफ a इंटरसेक्शन b आपके पास बच्चे वैल्यू कितनी है, माइनस का 40 है। फिर माइनस की साइन n ऑफ b इंटरसेक्शन c की वैल्यू आपके पास बच्चे 30 है। फिर उसके बाद n ऑफ a इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 है। अब ये वाली जो वैल्यू बच्चे बची है हम यहाँ पे से राइट कर लेते हैं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 500 विच इज इक्वल टू 250 और प्लस का बच्चे 150 आपके पास क्या बन जाएगा 400 और ये आपके पास 50 आ गया, तो क्या आ जाएगा वैल्यू आपके पास 450। फिर बच्चे माइनस का 40 है, माइनस का 30 है और माइनस का 10 है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 80 आ जाएगा। आपके पास बच्चे ये साथ में वैल्यू क्या बच गई, प्लस का n ऑफ a
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चे आपके पास ये जो वैल्यूज हैं इनको हम उठा के क्वेश्चन की दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 माइनस का बच्चे आपके पास हो जाएगा ये 450 और प्लस का आपके पास हो जाएगा ये 80। ये प्लस का था इधर आके नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का था इधर आके प्लस का हो गया, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो बच्चे आपके पास 500 प्लस का है 80 प्लस का है, तो आपके पास 500 प्लस 80 580 और 580 माइनस का 45 करें तो बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आता है 130 आता है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसका मतलब बच्चे आपके पास 130 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है वो स्पीक यानी कि बोल सकते हैं। जी बच्चों फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे सो 130 पीपल कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। बच्चे पीपल लिख लें या एम्प्लॉइज लिख लें, आपके पास एक ही बात है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट लिखी है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स का बच्चे एक इवेंट है जिसके अंदर 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्चे ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 15 लोगों ने बच्चे ग्रीन शर्ट्स पहनी है, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों शर्ट्स पहनी है यानी कि मिक्सचर है बच्चे, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, 4 लोग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कैप भी पहनी है और ब्लू शर्ट्स भी पहनी है, एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, 2 उसमें ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट्स पहनी है। अब बच्चे कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट्स आर कैप। बच्चे वो कहता है कि टोटल लोगों की तादाद बताएं कि वो हमारे पास कितनी है जो क्या करते हैं या तो ब्लू या ग्रीन या कैप पहनते हैं, वो कितने हैं इस 25 हैं। तो बच्चे आपके पास हमारे ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि लेट ए बी द सेट ऑफ वेयरिंग ब्लू। हमारे पास ए जो है वो सेट किसको शो करता है जिन्होंने ब्लू कलर की पहनी हुई है, बी इज द सेट ऑफ वेयरिंग ग्रीन एंड सी इज द सेट ऑफ वेयरिंग कैप। आप बच्चे सी जो है वो आपके पास एक ऐसा सेट है जिन्होंने कैप्स पहनी हुई है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बच्चे हम यहाँ पे मालूम करते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चे ये जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल उसने कहा है 25, ये हमारे पास वैल्यू किसकी है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की है। अब बच्चे आपके पास 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 लोग आपके पास ऐसे हैं वो आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए के अंदर, ठीक है। 15 बच्चे आपके पास कौन से हैं जिन्होंने क्या कौन सी शर्ट्स पहनी हुई है, ग्रीन शर्ट्स पहनी है। तो बच्चे एन ऑफ सी जो है ये आपके पास कलर यहाँ पे नहीं है, एन ऑफ सी हम यहाँ पे क्या करेंगे मालूम करेंगे। उसके बाद बच्चे देखिए उसने कहा कि 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, तो बच्चे ब्लू और ग्रीन के अंदर हमने सेट ए और बी का नाम दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। 4 उसने कहा वेयर अ कैप एंड शर्ट्स, तो बच्चे कैप और शर्ट्स आपके पास यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 4 है। उसके बाद उसने कहा एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो बच्चे बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी भी है, एन ऑफ ए भी है बी भी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी भी है। बच्चे हमने एन ऑफ सी मालूम करना है। यहाँ पे आपके पास जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है इन तीनों का इंटरसेक्शन इज नॉट गिवन, बच्चे ये हमारे पास मौजूद नहीं है। जब ऐसा हो तो फिर बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज दिस नंबर इज 0, इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास फिर क्या होगी 0 के इक्वल होगी, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर हम दो वैल्यूज को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है वो कॉमन में नहीं आ रही इन तीनों के अंदर, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। फिर बच्चे हमने क्या लिखा है सच दैट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी व्हिच इज इक्वल टू 0। बच्चे हम अब इक्वेशन को यहाँ पे राइट करते हैं यूजिंग द इक्वेशन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपके पास बच्चे इक्वल होते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आएगा माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और यहां बच्चे प्लस की साइन के साथ क्या आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वैल्यूज बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की बच्चे वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 25 है, तो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। एन ऑफ ए की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है 19 है, एन ऑफ बी की वैल्यू बच्चे आपके पास 15 है, प्लस एन ऑफ सी जो है ये आप लोगों ने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। फिर बच्चे माइनस की साइन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चे आपके पास कितना है 3 है, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आपके पास बच्चे 4 है, फिर माइनस आपके पास एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ बच्चे प्लस की साइन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी है ये 0 है, तो बच्चे इसकी जगह पे हम 0 को राइट कर लेते हैं। अब बच्चे हम इनको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 25 विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास देखें 19
प्लस 15 आपके पास बच्चे कितना होता है 34 के इक्वल। यहां से बच्चे आपके पास आ जाएगा n ऑफ c, फिर बच्चे आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 7, माइनस का 7 और माइनस का 2 आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 9। अब इन वैल्यू को बच्चे हम सॉल्व करते हैं 25 विच इज इक्वल टू 34 और माइनस का 9 बच्चे आपके पास क्या होता है 25 होता है, प्लस का n ऑफ c जो है बच्चे आपके पास क्या आ गया यहाँ पे ये वैल्यू राइट होगी जो हमने मालूम करनी थी। अब ये 25 बच्चे उस तरफ चला जाएगा तो 25 माइनस का 25 विच इज इक्वल टू n ऑफ c। तो बच्चे 25 माइनस 25 किसके इक्वल हो गया 0 के, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई n ऑफ c के इक्वल आ गई। यहाँ पे n ऑफ c की वैल्यू क्या राइट हो गई 0 राइट हो गई। बच्चे हमारे पास n ऑफ c विच इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंस आ गई। ऐसा तो बच्चे हो ही नहीं सकता कि हमारे पास यहाँ पे ये जो n ऑफ c की वैल्यू है ये 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक वैल्यू तो 0 रखी है, अब दूसरी वैल्यू तो 0 हमारे पास बच्चे यहाँ पे ये आएगी। तो इसका मतलब है कि डाटा के अंदर हमारा एरर है। तो बच्चे हमने यहाँ पे ये राइट कर दिया कि implies that equation is inconsistent and there is some error in data। अगर बच्चे हम यहाँ पे n of a intersection b intersection c इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख लें, यहाँ 0 ना भी रखें, तो दोबारा से बच्चे जो हमारे पास ये जो इक्वेशन का आंसर आएगा वो अगेन इनकंसिस्टेंट बन के आएगा, कंसिस्टेंसी उसके अंदर राइट नहीं होगी। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 4 क्वेश्चन को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि बच्चे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।